राधे श्याम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है श्री जी की कृपा से सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो मैं और मेरे राधा रमन लाल परिवार में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। होली का त्योहार है और हम ठाकुर जी की कोई होली की लीला ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबको तो पता ही है भाई, सबसे बड़े होली के रसिया तो हमारे ठाकुर जी ही हैं। कितने बड़े होली के रसिया हैं कि पूरी दुनिया में तो, पूरे देश में तो 2 या 3 दिन की होली खेलते हैं लोग, और हमारे ब्रजमंडल में पूरे 40 दिन की होली खेलते हैं सरकार। वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है सरकार की होली। बताओ कितने बड़े रसिया हैं। तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी ठाकुर जी की होली का आनंद लेंगे, लीला सुनेंगे। तो बताना चाहूंगी कि ये लीला ब्रज की लीला नहीं है होली की। ये एक परम वैष्णव भक्त, उनके मानसी सेवा की ये लीला है जो ठाकुर जी ने उनके साथ की। तो लीला में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मानसी सेवा के बारे में बताना चाहूंगी, वरना लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तर्क वितर्क लोगों के पास हाजिर रहते हैं। तो मानसी सेवा के चमत्कार बहुत ज्यादा सुने गए हैं, बहुत ज्यादा अनुभूतियां होती है मानसी सेवा में। जो लोग मानसी सेवा करते हैं और जिन्हें मानसी सेवा सिद्ध हो जाती हैं, उनके साथ ठाकुर जी बहुत सारी लीलाएं करते हैं। जैसे आपने सूरदास जी के बारे में तो सुना ही है, रसखान जी के बारे में, कि वो ध्यान लगाकर बैठते थे और ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीलाएं उनके सामने हो जाती थी। वही तो उन्होंने लिख के गए हैं और वही आप और हम आज सुनते भी हैं। तो एक परम वैष्णव भक्त हुए ठाकुर जी के, वो अक्सर मानसी सेवा किया करते थे और मानसी सेवा में ही ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाया करते थे। एक बार वो भक्त मानसी सेवा में बैठे हुए थे ध्यान लगाकर, होली का समय था। ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे, तो उनसे कहते हैं कि लाला चल मुकु है ना, बाजार जानो है, कछु सामान लेने, तू चल रहे हो है? तो लाला तो भाई तुरंत राजी, जैसे घर में बच्चे राजी रहते हैं ना, सब्जी लेने भी जाना है तो भी कहेंगे हमें चलना है साथ में। तो उसी तरह ठाकुर जी भी बच्चे ही हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ बाबा मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने झोला उठाया, ठाकुर जी को गोदी में लिया और निकल गए बाजार की ओर। बाजार में जाकर उन्होंने एक दुकान पर, जहां से सामान लेना था, ये सारी चीजें ना मानसी सेवा में हो रही है। तो वो एक दुकान पे सामान ले रहे हैं, उसी के पास में एक अम्मा पिचकारी की दुकान लगाकर बैठी हुई है खुले में, और बाबा तो लाला के सामान ले रहे हैं और लाला हमारे पिचकारी की दुकान पे। जैसे बच्चे जाते हैं ना बाजार साथ में, तो जब उनकी पसंद की कोई चीज होती है तो वो तो अपनी दुकान पे ही अटक जाते हैं कि भाई देखते रहते हैं उसको। तो लाला बड़े प्यार से वो पिचकारियों को छू छू कर देख रहे थे। तो अम्मा ने कहा ले ले लाला, अपने बाबा से कह, वो दिला देंगे तुझको। तो लाला ने अपने बाबा का कुर्ता पकड़ के खींचा कि बाबा मुझको पिचकारी चाहिए। तो बाबा कहते हैं लाला से कि नहीं नहीं लाला, अभी तो होली में बहुत समय है और अभी से तुम पिचकारी लोगे तोड़ दोगे, कोई मतलब का नहीं है, जब होली आएगी तब तुम्हें दिला देंगे। तो लाला कहता बाबा दिवा दो ना, बाबा दिवा दो ना। तो बाबा ने डांट दिया नहीं लाला अभी नहीं। अब वो जो अम्मा थी ना, वो देख रही थी सब, लाला कितने चाव से पिचकारियों को देख रहे थे। और फिर हमारे कन्हैया का, हमारे छोटे से बाल गोपाल का चार्म, उनका अट्रैक्शन ही इतना है कि कोई भी भैया पिघल जाए। वो अम्मा जो थी पिचकारी वाली, वो बाबा से कहती है ए कैसो निर्दयी बाबा है, लाला कब से रो रहे हो है, बाकू पिचकारी नहीं दिवा सकते, 50 रुपया की तो पिचकारी है, दिवा दे, तेरा का बिगड़ जाएगा, तोड़ देगा तो दूसरी ले लियो, 50 रुपया की ही तो है। तो बाबा ने लाला को देखा, तो लाला ऐसे उदास सा मुंह बनाए हुए थे, और पर बाबा ने मना कर, बाबा ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, हम तो होली आएगी तभी ले लेंगे। तो मैया ने कहा, जो अम्मा थी, कि देख बाबा तब तक तो पिचकारी महंगी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ हो जाने दो, हम तो तभी ले लेंगे। और बाबा अपना झोला उठा के सामान ले लिया था, लाला को गोदी में उठाया और घर की तरफ वापस आ गए। अब पूरे रास्ते भर ना लाला ने अपने बाबा से बात नहीं करी थी, गुमसुम गुस्सा ऐसे बैठे हुए थे। अब जब घर आए तो लाला सीधे छत पर पहुंचे, एक लोटा लेकर गए थे पानी भर के,
और छत की जो मुंडेर उठती है ना, वहां पे जाके बैठ गए हैं और वहां पे जाकर बैठकर अपने मुंह में पानी भर लिया है और रास्ते से, गली से जो भी लोग निकल रहे हैं ना, उनके ऊपर पिचकारी, मुंह से पिचकारी छोड़ रहे हैं। तो जो गोपियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो लाला से कह रही हैं, ए लाला देख मान जा, बहुत पिटे होते हैं, ते बाबा से शिकायत कर दूंगी मैं, मान जा। तो अब कोई गोपियां तो ये कह रही हैं कि मान जा लाला, कोई कह रही है ए लाला मान जा, देख तू और तेरा बाबा दोनों पिटेंगे, मान जा देख, खैर नहीं तेरी। और जो साधु संत है ना, वैष्णव जन है, वो निकल रहे हैं। तो वो ठाकुर जी से कह रहे हैं, ए लाला मुंह पे ना गिरो, मुंह पे ना गिरो, मुंह पे गिर, मुंह पे गिर। तो क्योंकि ठाकुर जी के मुख की पिचकारी है, तो भाई संत रसिक जन, वैष्णव जन तो वैसे ही आतुर रहते कि लाला मुंह पे ना गिरो, मुंह पे गिर। और जो गोपियां थी ना, जो डांट रही थी, जो शिकायतें कर रही थी ठाकुर जी की, तो वो भी ऊपर ऊपर से, जैसे गोपियां करती थी ना, यशोदा मैया के पास पहुंच जाती थी झूठी झूठी शिकायतें लेकर कि लाला से बात कर सके या लाला को देख सके, उसी तरह गोपियां भी ऊपर ऊपर से शिकायत कर रही थी कि लाला मान जा। और मन में तो था कि हाँ हाँ लाला मुझ पर भी गिरना अपनी पिचकारी। तो बहुत आनंदमय लीला। अब कुछ गोपियां तो सच में घर पे ही आ गई कि देख बाबा, ते अपने लाला को समझा ले, बहुत उदम मचातो है और हमारे ऊपर पूरी ऐसी मुंह से पिचकारी मार रहे हो, हमें भिगो देतो है, हमें गंदो कर देतो है, ऐसा वैसा। अब भाई जो लाला के बाबा थे वो समझ गए कि भैया अब तो मुझे पिचकारी दिलानी पड़ेगी। उन्होंने लाला को ऊपर से बुलाया, चप्पल पहनी, थैला टांगा और लाला को गोदी में लिया और निकल गए वापस से वही उसी दुकान पर। और वहां जाके कहते हैं, अम्मा ला भैया, हमारे लाला को कौन सी पिचकारी पसंद आई थी वो दे दे। तो मैया ने जल्दी से वो पिचकारी निकाल के दी। तो लाला ने तो पिचकारी को ऐसे चपेट लिया अपने कलेजे से, पता नहीं कौन सी दौलत उन्हें मिल गई हो। लाला को इतना खुश देखकर बाबा भी बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने मैया को 200 की नोट दी और कहा कि ले अम्मा, 50 रुपए काट और 150 रुपए मुझे वापस दे दे। अम्मा कहती है 150 रुपए वापस ना दूंगी, तू मोकू 200 रुपए और दे। तो बाबा कहते हैं, अरे 200 रुपए और क्यों दूं, 50 रुपए की पिचकारी है, तुम मुझे 150 रुपए वापस करो। बोले 50 रुपए की थी, जब पहले लाला को पसंद आई थी तुमने ना दिलाई, तब 50 रुपए की थी, अब तो इस पिचकारी के 400 रुपए दाम है। अब बाबा ने अम्मा को देखा, लाला को देखा, बाबा कुछ बोल ना सके। बाबा ने चुपचाप 200 रुपए और अम्मा को पकड़ा दिए, लाला को गोदी में लिया और लाला से कहते, लाला खुश। अब लाला पिचकारी को देखते जा रहे हैं और टेढ़ी टेढ़ी निगाह से बाबा से कह रहे हैं, देख बाबा, ते नहीं अपनो 350 रुपया को नुकसान करा लियो, जय पिचकारी हमें पहले दिवा दे तो 50 रुपया में मिल जाती, अब 350 रुपया ज्यादा देने पड़े ना तुम्हें। तो बाबा ने लाला के गाल पे प्यार करते हुए कहा, लाला पिचकारी तो मैं तुम्हें तभी दिला देता, पर तुम्हारी इतनी सारी मनोहारिणी लीलाएं कैसे मुझे देखने को मिलती। ये सुनकर ठाकुर जी गदगद हो गए और उन्होंने अपने बाबा को ना गले से लगा लिया और दोनों बाबा और लाला खूब खुश हो रहे हैं। सच में बहुत सारे भक्तों से सुना है कि मानसी सेवा के बहुत सारे चमत्कार होते हैं और बहुत सारी अनुभूतियां होती है मानसी सेवा में, और ठाकुर जी की लीलाएं भी कई सारे भक्तों को देखने को मिलती है, जो हर कोई तो नहीं बताता, अपनी लीलाएं गुप्त रखते हैं। तो आप भी प्रयास कीजिए कभी कभी मानसी सेवा करने की। हमारे जो संत रसिक जन है वो भी आज्ञा करते हैं कि सभी वैष्णव जनों को तो कम से कम थोड़ी देर मानसी सेवा करनी ही चाहिए ठाकुर जी की, श्री जी की। कुछ भी जैसा आप करना चाहें वैसी सेवा कीजिए। कल मैं भी बाजार गई थी कुछ सामान लेने, तो वहाँ पे ना बहुत सारी पिचकारियाँ मिल रही थी। तो मेरे भी मन में आया कि अपने लाला के लिए एक पिचकारी ले ले, होली आ रही है, नई पिचकारी लगेगी हमारे लाल जी को भी। तो बस पिचकारी लाके ठाकुर जी को दी, तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर सा ये लीला प्रसंग अपना स्मरण कराया, जो मैंने पहले कभी सुना था। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोगों को ये लीला प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी करते हैं क्या मानसी सेवा, तो वो भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे ठाकुर जी की लीला सुन रहे हैं, वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। बहुत सारी लीलाएं हैं ठाकुर जी की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हमारे लाला की भी लीलाएं शेयर करूंगी। और होली का ही एक और सुंदर सा एक भक्त का सच्चा अनुभव है, दिल्ली के रहने वाली हैं वो, और उनके साथ तो बहुत सुंदर लीला घटी थी। और ये लीला के साक्षी दिल्ली में रहने वाले काफी सारे लोग थे, उन लोगों उनके घर पे ना भीड़ लग गई थी। इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी ने होली की करी थी, प्रत्यक्ष सबने दर्शन किए थे। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी, तो तब तक जुड़े रहिए मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल के साथ। तो फिलहाल के लिए आप सभी को राधा रमन लाल जी की जय हो, होली के रसिया की जय हो।